वेलकम बैक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें अपीयर हो रहे हैं और वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम अगर पूछा जा रहा है तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का क्वेश्चन शेयर दिया होना ही है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इट इज़ ऑफ दैट मच इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो इसको आपको बहुत केयरफुली इसके सारे वीडियोस को देखना है। वन बाय वन आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। कुछ डेरिवेशन पार्ट है जो मैं क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ थिंग हम पढ़ रहे हैं तो वो छोड़ दूंगा अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी भी एक्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या पढ़ना, आइए देखते हैं। देखिए, टाइम रिस्पॉन्स यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो टाइम रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइम रिस्पॉन्स की, ठीक है, तो टाइम रिस्पॉन्स का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास कोई भी मशीन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको जैसे ही फंक्शनिंग उसकी चालू करते हैं, ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो कैसे बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट स्विचिंग इट ऑफ। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम with respect to time is called time response. What is the behavior? ठीक है, तो that behavior, इसका जो स्टडी है that is known as time response analysis. ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है, इस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को मेजरली हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक पार्ट कहलाता है, देखिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक कहलाता है हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या मतलब है इनके वो समझ लीजिए। ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। रिस्पॉन्स मतलब तो आप समझ ही गए, बिहेवियर, ट्रांजिएंट बिहेवियर या फिर स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है कोई सा। ठीक है, मेरे पास एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से एम मीटर है। एम मीटर सभी को पता है, करंट मेजरमेंट के काम आएगा। ठीक है, अब एम मीटर है तो अगर आप उसको देखें, मैं थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं, एनालॉग टाइप का है तो एक पॉइंटर रहता है उसमें, ये पॉइंटर जीरो पर रहता है जब तक हम उसे कनेक्ट नहीं करते, और फिर यहाँ कुछ रीडिंग्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 वट एवर 5 मिली एम्पियर्स का है मान लीजिए। ठीक है ना, जैसे ही आपको सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद आपने अगर लैब्स में देखा हो तो ये पॉइंटर मूव करता है। ठीक है ना, इट मूव्स एज पर द करंट इन द ब्रांच। ठीक है ना, ये मूव करता है, और कई बार आपने देखा होगा कि एक फिक्स पोजीशन पर रुकने से पहले या तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, या तो उसके कभी आगे निकल जाता है फिर आता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सीधे उस वैल्यू पे जाके रुक जाता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये उस वैल्यू पे जाके सेटल डाउन हो गया है। ठीक है ना, उस वैल्यू पे जाके अब ये पॉइंटर जो है वो सेटल डाउन हो गया है, से 4.2 एम्पियर्स। ठीक है, तो देखिए, जीरो से लेके इस 4.2 तक पहुंचने तक इस पॉइंटर का जो भी बिहेवियर रहा, ठीक है ना, जीरो से लेके इस 4.2 वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू जहां पे जाके अब रुक गया आपका पॉइंटर, अब एकदम स्टेबल है ना, स्टडी पर है, एकदम स्टडी स्टेट पोजीशन में है। ठीक है ना, तो अगर यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी इसका बिहेवियर रहा ना, ये पूरा बिहेवियर कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी सिस्टम का बिहेवियर तब तक जब तक वो एक फिक्स वैल्यू अटेन ना कर ले। ठीक है, जब तक वो एक फिक्स वैल्यू पे ना पहुंच जाए, तो उस समय तक का बिहेवियर मेरा क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं बात करता हूँ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की, तो देखिए 4.2 पे पहुंच गया, अभी भी स्टिल इट इज कनेक्टेड, तो अब इसके आगे ये जब तक इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है तब तक 4.2 पर ही रहता है। क्या होता है, वट एवर, तो जब भी वो फिक्स वैल्यू अटेन कर लेने के बाद का जो बिहेवियर है वो कहलाता है इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है ना, फिक्स वैल्यू अटेन कर लेने के बाद का जो बिहेवियर है वो क्या कहलाता है इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ये एकदम लाइवली एग्जांपल आपको दिया था मैंने ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का। से फैन है आपके घर में, और फैन को आप स्विच ऑन करते हैं। ठीक है ना, आपके पास एक फैन है, सीलिंग फैन, फैन को स्विच ऑन करते हैं तो शुरुआत में वो रेस्ट पर रहता है और फिर धीरे 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 वो मूव करता है, स्पीड बढ़ती है,
और फाइनली जाके वो एक फिक्स स्पीड पर जाकर घूमना चालू कर देता है अनटिल एंड अनलेस कोई डिस्टर्बेंसेस आपके सिस्टम में ना आ रही हो, ठीक है ना। तो एक फिक्स वैल्यू पे वो आके घूमने लगता है। तो अब वो एक फिक्स वैल्यू पहुंच चुका, मतलब वो स्टेडी स्टेट पर पहुंच चुका, लेकिन इनिशियली रेस्ट से उस फिक्स वैल्यू की स्पीड तक पहुंचने तक जो भी उस फैन का बिहेवियर रहा, ठीक है ना, दैट बिहेवियर इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। और एक बार फिक्स स्पीड पे पहुंच गया और उसके बाद जो घूम रहा है तब उसका जो रिस्पॉन्स रहा दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि टाइम रिस्पॉन्स जो होता है इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं, है ना, एक ट्रांजिएंट और एक, अच्छा आप जितनी ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, जितने पीरियड तक ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रहता है सिस्टम का, वो पीरियड कहलाता है ट्रांजिएंट पीरियड। उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही फिक्स वैल्यू अटेन हो गई, ठीक है, अब फिक्स वैल्यू अटेन होने के बाद का जो पीरियड है वो कहलाता है स्टेडी स्टेट पीरियड, ठीक है। तो ये आपका स्टेडी स्टेट पीरियड कहलाता है। इसको हम लोग एक ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। अगर मैं ग्राफिकली आपको बताना चाहूँ चीज़ों को, तो देखिए कुछ ऐसा है, मैं किसी सिस्टम के रिस्पॉन्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बना रहे हैं, तो टाइम विल बी ऑन एक्स एक्सिस, और रिस्पॉन्स मतलब बिहेवियर, मतलब आउटपुट चेक कर रहे हैं, तो आउटपुट को हम लोग टाइम डोमेन में सीटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, आप देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट है, सी दिस इज माय डिजायर, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम ऑन हो तो ये डिजायर्ड आउटपुट मिले, ठीक है, दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। अब मैंने जैसे सिस्टम को ऑन किया, मान लीजिए मेरा जो सिस्टम है उसका जो बिहेवियर मैंने नोट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कुछ ऐसा दिखा रहा है, ये ऐसा, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ से बिल्कुल सीधा है ये, ठीक है ना, यहाँ से बिल्कुल सीधा जा रहा है, राइट। तो आप देखिए यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है अब, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू जो है वो पैरेलल अभी सीधे जा रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। ये जो आपका डिजायर्ड आउटपुट का लाइन एक्सटेंड करूँ और ये रिस्पॉन्स को एक्सटेंड करूँ, तो अब ये सीधा जा रहा है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ तक आने के बाद अब ये सेटल डाउन हो गया, इसका वैल्यू फिक्स हो गया। इससे पहले ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसके आगे जो बिहेवियर है या जो रिस्पॉन्स है वो आपका, ये जो रिस्पॉन्स है इसके आगे का, इसको आप बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है क्योंकि अब उसने स्टेडी स्टेट जो है वो अटेन कर लिया है, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, इसके आगे पूरा, है ना। ये जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट पीरियड। ये आपका स्टेडी स्टेट पीरियड है, राइट। और ये फिक्स वैल्यू तक पहुंचने से पहले जितना भी रिस्पॉन्स था इसका, ये मैंने बोला क्या, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस इज माय ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, राइट। और देख लीजिए ये जो पीरियड जिसमें आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो गया, ट्रांजिएंट पीरियड हो गया, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट पीरियड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या, अब डिजायर्ड आउटपुट तो ये था, मान लीजिए ये कुछ 1 यूनिट है, मैं चाहता था 1 आए पर ये 1 नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पर आकर तो ये कुछ कम वैल्यू पर आकर रुक गया, ठीक है। तो ये जो कम वैल्यू है ना, यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है छोटा सा, ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं, देखिए स्टेडी स्टेट एरर है ये, ठीक है ना, दिस इज स्टेडी स्टेट एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेडी स्टेट एरर। लाइकवाइज देखिए ये जो मैंने आपको एक टाइम रिस्पॉन्स बनाकर दिखाया है किसी एक सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का यूजुअली ऐसा रहता है। एक और टाइम रिस्पॉन्स आपको दिखा देता हूँ कि जो ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है वो कई बार एक्सपोनेंशियल ना होके कुछ इस टाइप का भी रहता है, देख लीजिए वो भी। मान लीजिए दिस इज माय डिजायर्ड आउटपुट से, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका टाइम रिस्पॉन्स ऐसे दिखे, आपको वो ऐसा भी मिल सकता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, दिस कुड बी लाइक दिस, ये तो मेरी डिजायर्ड आउटपुट की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जितना भी है वो आपका ट्रांजिएंट पीरियड है या फिर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है ये ऑसिलेटरी नेचर का है, ठीक है ना, इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट अ फिक्स वैल्यू। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल है। तो इससे ये समझ में आता है
कि आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये दो टाइप का हो सकता है। एक आपका ऑसिलेटरी और एक आपका एक्सपोनेंशियल। दोनों के केसेस में ग्राफ कैसे दिखेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है ना टाइम रिस्पॉन्स के। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल रहेगा किस सिस्टम को, ऑसिलेटरी, ये हम लेटर ऑन देखेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि इस सिस्टम का जो ट्रांजिएंट पीरियड में बिहेवियर रहेगा वो ऑसिलेटरी रहेगा नेचर में, एक्सपोनेंशियल, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। डैम्पिंग बोलते हैं, तो वो हम आगे आने वाले समय में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल आप बस इतना यहाँ से समझ लीजिए कि टाइम रिस्पॉन्स अगर आपको पढ़ना है तो टाइम रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का कॉम्बिनेशन होता है मतलब। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम अगर मैं लिखना चाहूँ सी टी आउटपुट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए सी टी टी। सी टी टी स्टैंड फॉर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स प्लस सी एस एस। ठीक है, ये एक कहते हैं ना ब्रॉड फॉर्मुलेशन है इसका। ठीक है ना, ये ओवरऑल रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स बोल लीजिए टाइम रिस्पॉन्स, ये आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और ये आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब आपको एक चीज अगर आप इसमें देख रहे हो, ध्यान दिया हो आपने कि मैंने ओवरऑल रिस्पॉन्स को और ट्रांजिएंट को तो टाइम का फंक्शन लिखा है, लेकिन स्टेडी स्टेट में मैंने ब्रैकेट में टी नहीं लगाया। तो मैं क्या ये भूल गया लगाना? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेडी स्टेट का मतलब ही क्या होता है, फिक्स वैल्यू अटेन कर लिया। तो अब ये टाइम का फंक्शन रहा ही नहीं ना, तो ये फिक्स वैल्यू है, टाइम कुछ भी होता रहे, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस इज दी ओवरऑल रिस्पांस का ये ब्रॉड फॉर्मुलेशन आपको देख लीजिए। अब हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे कि ट्रांजिएंट रिस्पांस मतलब क्या होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस मतलब क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम्स का ट्रांजिएंट रिस्पांस कैसा दिखता है, क्या फॉर्मूला होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है, एरर क्या होता है, स्टेडी स्टेट में एरर क्या होता है। ये सब कुछ इस टाइम रिस्पांस एनालिसिस वाले टॉपिक में कवर होगा आने वाले वीडियोस में। तो वीडियोस देखते जाइए और जो भी आपका सुझाव हो वो आप बिल्कुल लिखा करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, बच्चों में स्प्रेड करिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।